नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि इस चैनल में जो पहला वीडियो था वो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का एक विवेचना थी, उसका एक विश्लेषण था। और इसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके ये जानना चाहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो मुख्य घटनाएं थीं उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। मेरे कुछ फॉलोअर्स, मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन में मेरी जो बहुत अच्छी मदद करी वो गुंजन अग्रवाल ने मदद करी, जिन्होंने काफ़ी डेटा कलेक्ट किया। मैं इस चैनल के माध्यम से गुंजन अग्रवाल को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी। और जो ज्योतिषी पार्ट था वो मैंने उसको वेरीफाई किया। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म तारीख को लेके जो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कैलकुलेशन की थी, उसमें जो डेट निकली थी 19 जुलाई 3228 ईसा पूर्व, इसमें काफ़ी लोगों ने मुझको बोला कि ये डेट बिल्कुल सही है, ख़ासतौर से नक्षत्र और नक्षत्र के अलावा जो परिस्थितियां थी। मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी चर्चा करी है पहले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड जो था उसमें मैंने राधा को लेके एक चर्चा करी है। तीसरा एपिसोड जो है ये इसमें फॉलोअर्स की सलाह पे उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि ज्योतिषी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल सही मिलती है। और आगे कृष्ण के ऊपर कई वीडियोज़ आएंगे जिसमें उनकी रासलीला और काफ़ी घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, और ग्रहों के हिसाब से जो घटनाएं थी वो भी मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊँगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की जीवन की मुख्य घटनाओं पे जाते हैं। तो जन्म हुआ 19 जुलाई 3228 ईसा पूर्व और जन्म स्थान था मथुरा में। कंस ने कारागार बनाया था, वहाँ पे देवकी के गर्भ से ये पैदा हुए। मैंने एक चीज़ और देखी है कि 8 नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है कृष्ण के जीवन में, उसके बारे में फिर अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक नई चीज़ निकल के आई है। पिता का नाम सब लोग जानते हैं, वासुदेव, छत्री थे, ये भी पता है। तो जब 6 दिन के थे तब इनका षष्ठी संस्कार किया गया और यहीं पे कंस की सेविका पूतना का वध किया गया। हम मुख्य उसमें जाते हैं और घटनाओं में कि जब 5 माह 20 दिन के थे, सन था 3227 ईसा पूर्व, तब इनका अन्नप्राशन संस्कार किया गया। जब 1 वर्ष के हुए तो तृणवत का इन्होंने वध किया है। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं, जब इनकी और घटनाओं को देखते हैं, तो 2 वर्ष 10 माह के जब थे तो गोकुल से वृंदावन गए। जब 4 वर्ष के थे तो उन्होंने बकासुर का वध किया। जब वो 5 वर्ष के थे तो अघासुर का वध किया। और जब 5 वर्ष 3 दिन के थे तो उन्होंने कालिया मर्दन और द्वागिन पान किया। उन्होंने 5 वर्ष 3 माह की उम्र थी जब उन्होंने गोपियों का वस्त्रहरण किया। 5 वर्ष 3 माह, सोचिए आप, बाल अवस्था होती है और वहाँ पे उन्होंने अपना एक नटखट रूप दिखाया। 5 वर्ष 8 माह की अवस्था में, जेठ का महीना था, जेठ आषाढ़, उसमें यज्ञ पत्नियों पर उन्होंने अपनी कृपा करी। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन, सन था 3221 ईसा पूर्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे गोवर्धन पूजा किया और गोवर्धन को धारण करके इंद्र का जो गर्व था उसको भंग किया। उम्र थी 7 वर्ष। सोचिए, बाल्य अवस्था, और क्या कमाल हो रहा है। और जैसा मैंने अक्सर बोला कि भगवान के रूप में पैदा हुए, भगवान का अंश लेके आए। और आप लोग पहला वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैंने काफ़ी इशारे किए हैं।
और आगे आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा। 8 वर्ष 1 माह और 21 दिन और साल है 3220 ईसा पूर्व। यहाँ पे गोपियों के साथ में वो रासलीला करते हैं और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। 10 वर्ष 2 माह 21 दिन में वो मथुरा में कंस का वध करते हैं। फिर वो बाल अवस्था, आजकल के ज़माने में 10 साल के बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में कंस का वध किया। 11 वर्ष की उम्र में वो गुरुकुल गए हैं और अवंतिका, जिसको वर्तमान में हम लोग उज्जैन बोलते हैं, और सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में उन्होंने 64 दिन में सभी विद्याएं, दिन रात, आप ही सोचिए, सभी विद्याएं उन्होंने ग्रहण करी और हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, चाहे वो गज शिक्षा हो, अश्व शिक्षा हो, धनुर्वेद का ज्ञान हो इत्यादि, सभी कुछ वहाँ पे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में, साल था 3217 ईसा पूर्व। 12 वर्ष की उम्र में इनका भगवान श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ। देखिए, भगवान मनुष्य योनि में आए हैं और मनुष्य योनि में जितने भी संस्कार होते हैं वो सब कुछ उनके साथ भी हो रहे हैं। जब वो 12 से 28 वर्ष की जो उम्र निकल के आती है और ये साल आता है 3216 ईसा पूर्व, यहाँ पे वो मथुरा में रह के जरासंध को 17 बार पराजित करते हैं। ये सब आपने सीरियल्स में, चैनल्स में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं वो ज्योतिषीय विश्लेषण के बाद है। और 29 से जो 37 वर्ष की जो अवस्था है, आप देखिए, मैंने एक और रिसर्च किया था जिसमें मैंने जब कोई बालक पैदा होता है तो उससे 14 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चा जानने की कोशिश करता है, और 14 से 28 साल की जो अवस्था होती है वो अवस्था जो वो जानता है उसको वो अनुभव करता है, उसको इस्तेमाल करता है। और जब 28 से 42 की अवस्था होती है तो उस अवस्था में वो अपने पीक से नीचे जाता है। ये मेरा एक रिसर्च रहा है। किस विषय पर रिसर्च रहा वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण 29 से 37 साल की जो उम्र थी उस पर उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए। क्या थे वो? रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका में रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारिका बसाई उन्होंने। आप देखिए, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी और भद्रा और लक्ष्मणा से इन्होंने विवाह किया। उम्र थी 29 से 37 वर्ष और साल था 3199 से 91 ईसा पूर्व। ये जो इनका था समय जो था, राज्य की स्थापना, द्वारिका को बसाया, सब कुछ किया, विवाह किया, वैवाहिक जीवन को एंजॉय किया। और इसी दौरान एक काम और हुआ कि नरकासुर का भी वध किया और नरकासुर की कैद से जो 16,100 कन्याओं को जो मुक्त कराया, तो उन कन्याओं ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, हमें तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया और उनको अपना पत्नी बनाया। अब आप सोचेंगे कि ये क्या संभव था? बिल्कुल संभव था, क्योंकि एक क्रिया योगी, जो कि मैंने अक्सर बोला है कि क्रिया योग में आदमी वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। तो और भगवत गीता में उन्होंने क्रिया योग के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। क्रिया योग के माध्यम से उन्होंने अपना कई 16,100 रूप धारण किए और उन सभी से विवाह किया, उनको अपना नाम दिया। और ये जो पूरा दौर था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 29 से 37 साल की जो उम्र थी उसमें उन्होंने ये काम किया। 38 वर्ष 4 माह की जब इनकी उम्र थी, साल था 3190 ईसा पूर्व, ये द्रौपदी स्वयंवर में
उपस्थित थे। मतलब जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है, और क्योंकि जब कृष्ण ने ही द्रौपदी को बताया कि तुम्हारे 5 पति क्यों हैं और किस जन्म का फल तुमको इस जन्म में भोगना है 5 पतियों के साथ, ये कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को बताया। और समय के साथ साथ जब 39 से 45 साल की अवस्था आती है तो विश्वकर्मा से कह के पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया। 45 साल से 71 वर्ष का जो जीवन था भी, इसमें द्वारका में रहे और एक अच्छे राजा के रूप में शासन किया। भ्रमण करते रहते थे वो, लेकिन वो एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। जब वो 71 वर्ष के थे तो सुभद्रा का जब हरण किया गया तो उसमें उन्होंने अर्जुन की मदद करी। और 73 वर्ष की उम्र में, साल था 3155 ईसा पूर्व, इंद्रप्रस्थ में खांडव वन में दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता करके उनको मदद किया। 75 वर्ष, आप देखिए 71, 72, 73, 74, 75 वर्ष, यही सब आप देखिए धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में, पांडवों के साथ में उनका एक विशेष लगाव था, तो उनके साथ उनका समय बीता। जब वो 75 वर्ष 2 माह के थे, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के आसपास का समय था, जहाँ पे उन्होंने भीम को मदद करी जरासंध के वध में। और 75 वर्ष 3 माह की अवस्था में उन्होंने जरासंध, जिसका वध भीम ने किया, उनके कारागार से करीबन 20,000 राजाओं को छुड़वाया। छोटी छोटी रियासतें होती थीं और उन सब राजाओं को जरासंध ने कैद कर रखा था, तो उनको छुड़वाया। 75 वर्ष 6 माह और लगभग 9 दिन के आसपास फागुन शुक्ल प्रतिपदा थी, तो उसमें राजसूय यज्ञ में शामिल हुए और वहाँ पे शिशुपाल का वो वध करते हैं। 75 वर्ष, आजकल 75 वर्ष में आदमी रिटायर हो जाता है, 60 में ही रिटायर हो जाता है, 75 वर्ष में बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से, वो भी एक मनुष्य योनि में थे। 75 वर्ष 7 माह में द्वारिका में शिशुपाल के भाई सालू का वध किया। और 75 वर्ष 10 माह श्रावण कृष्ण तृतीया आपकी तिथि थी, उसमें उन्होंने द्रौपदी की लाज की रक्षा करी जब दूध कीड़ा हुई। और इसके बाद जो मेन घटना हुई वो थी लगभग 90 वर्ष 89 वर्ष के आसपास, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह में उनका योगदान था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, पांडवों को वनवास हुए। वनवास के बाद जब कृष्ण ने संधि प्रस्ताव लेके गए, उन्होंने बोला कि भाई पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो संधि प्रस्ताव लेके जब गए थे तो उस समय उनकी उम्र थी 89 वर्ष 2 माह के। पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेके गए, लगभग 90 वर्ष के। आप सोचिए कि 90 वर्ष की अवस्था में भी वो स्वस्थ थे, क्योंकि वो क्रिया योगी थे। 89 वर्ष 3 माह में उन्होंने दुर्योधन की राज्यसभा में अपना एक रूप दिखाया। देखिए, महाभारत के युद्ध में जो भगवत गीता आई है उसके पहले उन्होंने बताया है कि भाई मैं कौन हूँ आप समझो, लेकिन दुर्योधन जो थे या कौरव लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। इसके बाद 89 वर्ष 3 माह के आसपास उनकी उम्र थी जब भगवत गीता का उपदेश हुआ, मतलब महाभारत का युद्ध। और 89 वर्ष 4 माह की जब उनकी उम्र थी, साल था 3138 ईसा पूर्व, अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया। 89 वर्ष 7 माह की जब उनकी अवस्था थी,
और तब उन्होंने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक में वो शामिल हुए हैं। और 3137 ईसा पूर्व उम्र जो थी 91 से 92 साल की उम्र के बीच में, मतलब 90 से ऊपर चले गए। वहाँ पे वो पांडवों ने जो अश्वमेध रखकर यज्ञ किया था उसमें शामिल होते हैं। और 125 वर्ष 5 माह की उम्र में वो उद्धव मुनि को उपदेश देते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 125 वर्ष 5 माह 21 दिन, और जो तारीख आती है 18 फरवरी, यहाँ पे वो शरीर को त्यागते हैं। और जब वो शरीर को त्यागते हैं तब 28वां कलयुग का प्रारंभ होता है। ये कृष्ण के जीवन की बड़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो कि ज्योतिष से भी सिद्ध होती हैं। मैं ये इतना ही बोलना चाहूँगा कि कृष्ण एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता और एक अच्छे राजा भी थे, जो उन्होंने 125 साल तक मनुष्य योनि में जीवन व्यतीत किया। और वो भी एक काल का निर्णय था, क्योंकि उनको बुलाया गया कि बहुत लीला हो गई, अब वापस लौटो। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने पहला वीडियो इसमें रिलीज़ किया था तो कृष्ण क्रिया योग के बारे में बात करते हैं, और कृष्ण से जो संवाद हुआ है उन संवादों को लेके अगले वीडियो में कुछ और जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को देखें और समझें, और कोई भी इसमें प्रतिक्रिया है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें कमेंट्स को बंद किया हुआ है, और मेल के माध्यम से आपको इसका जवाब या फ़ोन के माध्यम से जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे कृष्ण की। नमस्कार।